आप लोग अगर मेरे साथ एक दफा दुरूद इब्राहिम में शामिल हो सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद भाई थोड़ा सा व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आलि इब्राहिम। बनने वाले हैं कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पे अपने इदारों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुताल्लिक़ को प्रिंट हो या सोशल मीडिया के आप अपने माशरे और मुल्क और कौम की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं और किसी भी माशरे और मुल्क और कौम के आगे बढ़ने में इसका ना कोई कौन होगा ना महसूस करने की हिस्स होगी। ये वो सारी हिस्सियात और सिफातें आपको साबित में मिलती है। ये आँख भी होती है, ये कान भी होती है, लेकिन ये सबसे बड़ी खासियत है इसमें वो फील करने की, एहसास करने की, एहसास उसका जो माजी में हुआ, एहसास उसका भी जो उसको गुजर रहा होता है और आने वाले हालात से बाखबर। तो मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खाली तहसीन करता हूँ। आपका ये अमल दुनियावी जमहूरी सियासी माशरों में तो इंतहाई संगी लीग की हैसियत रखता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन इसके साथ ये आपका मजहबी फरीज़े के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी मुजाहिदीन और जदोजहद इन्होंने कहा कि वो टाइम ऐसा है कि तो मीडिया के हवाले से भी ऐसी आप नहीं कह सकते। अफ्तारी के नज़दीक वो इस जगह के डाक एडिशन में या दूसरी जगह पर तो हमने इसको अफ्तारी के बाद रखा। सवालात के लिए मैं हुक्म हूँ। मुल्कों के इलेक्शन हो चुके हैं, आज़ाद कश्मीर के हालात आपके सामने। सारा क्वेश्चन यही है क्योंकि अफ्तारियां भी सियासी रहनुमाओं की तरफ से दी जा रही हैं, फैसल राठौड़ की तरफ से, फैसल राठौड़ साहब की तरफ से, अली अकबर साहब की तरफ से भी अफ्तारी का इत्माम किया गया। लेकिन ये है कि अंडर डिस्कशन यही है कि जनाब कश्मीर में अपनी इत्माम की तहरीक आ रही है। आपकी क्या प्रोफाइल है कि कब तक ये तहरीक आ सकती है और क्या इस वजह से कश्मीर के हालात अबतरीन है और बदतरीन से तारीख के 76 साल दौर है। क्योंकि मुल्क में इलेक्शन के हवाले से गैर यकीनी की सूरत आ थी, क्योंकि केपी और पंजाब के जिसमें 2 यूनिट बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह बना 62 का आइन भी मर्जी ने युद्ध का था, सदारती ने युद्ध का था, सारी की सारी पावर का इसमें सदर की जात। मकाना आप कह सकते हैं कि सिर्फ सदर को जवाब दे। इस हवाले से इस साल आपने देखा कि पिछले साल मैंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हैसियत से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पहली दफा था कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म ऐवान 12 जो मुल्क का है उसके अंदर बात और हमने उसमें बगैर किसी लगी लिपि के अपना माफिया ज़मीर रखा था। उसके अंदर शराकतदार था जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नाउसत और मानूसियत जिसके जो स्टेट में होंगे उसके साथ वो माली हों, जो जाती तल्लुकात के हों, इसी नौयत के हों, तारीख जरूर याद रखें, जिसका जरूर करेगी। मैं उसका भी नाम नहीं कभी हुआ तो आपकी तफरीक के लिए करेंगे। वो किरदार है बुनियादी तौर पर, ज़हनी तौर पर मफलूज, जिस्मानी तौर पर मफलूज, रूहानी तौर पर तो आप ऐसा भटका हुआ कहें कि हमें तो बहुत सारे शक होता है। सच्ची बात है कि हमारे मुल्क में चुके मजहब और ये सारी चीजें के बदरुए दुनिया में मौजूद बात है, दुनिया में आते हैं इसके साथ देखिए कोई अच्छा बच्चा पैदा होने वाला कुर्बानी है तो आपको पता है कि अच्छी हमारी चलती है, अच्छे पैगाम आते हैं। ये सुनने में आया तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे नॉलेज में लोगों के सामने आई थी। बहुत शुक्रिया, आपका जवाब लंबा हो गया है। वो अजमात की सूरत में आए जिसमें क्योंकि आप लोग पहले चाहते थे, मैंने कहा था जी का जाना ठहर गया, सुबह गया शाम गया, घंटों दिनों की बात है।
कोई क्या करेगा, ये जा रहा है, इंशाल्लाह अच्छी खबर है। थैंक यू। इजाज़त साहब बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, आप जब तशरीफ लाए हमारे पास, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली बात तो ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के साथ टक्कर में नहीं करूँगा, लेकिन उसने वीडियो दी, जब वो वीडियो दी गई उसकी भी वीडियो, ये टोटल को 150 कभी बिशारत को आवाज़ नहीं आती, उसको क्या कहा जाता है जब किसी और को, चूंकि आपको पता है कि देखा आदमी की जो सिर्फ मौत की गाली देता है, अगर इतनी देर का गाली देता है तो वो कहते हैं कि अगर कुत्ते के भी कान में पड़े स्मेल में तो कुत्ता मर ताकि कुत्ते सोंगे तो मजे इतनी गंदी गाली है। उन गालियों स्मेल की वीडियो क्योंकि जिस ऑफिसर ने दी उसका चूंकि बुनियादी तौर पर ताल्लुक उसी डिवीजन से, तो बेसिकली आज़ाद कश्मीर का रहने वाला नहीं है, लेकिन उसने आज़ाद कश्मीर का आपको तस्वर दिया कि मैं नेशनलिस्ट। उसने कहा जब नेशनलिस्टों के साथ जब भी डायलॉग को गुजारा करा तो मैं नेशनलिस्टों को का ये था कि माशाल्लाह इतने हमारे टैलेंटेड है बच्चे, हमारी यूथ, उनमें हमें खबर है कि वो उन्होंने खुद ही इसका कच्चे जगह निकालते रहते कि वो तू आके हजारे तू थोड़े दादा इसमें मस्टर इस खादों थे, खादों में नहीं तो कुछ समझ के बाहर खादों के भी बड़े आजाद। उस ऑफिसर के पास 150 वीडियोज है, 150 वीडियोज में से ज्यादा भाई साहब ये बात का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसने 15-20 हैंडओवर किया अब्बास सर्वे में। आप उस वीडियो इसलिए दे आया उनको कि अभी उनके साथ जो पूरे हैं कि कल अगर और जो चेयरमैन लगाया है मुश्ताक जंडू, जिसको हम भी चाहते थे कि कहीं एडजस्ट हो जाए, इसमें तो नहीं चाहते थे क्योंकि इसमें एडजस्ट होने के लिए खुद जो बंदा कन्विक्टेड है वो कैसे साफ करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहली बात तो ये है कि अगर एक सीक्रेट फंड है, उसके सीक्रेट फंड के ऊपर डिस्कस हो सकता है, वो अगर सीक्रेट की चीज है, अगर वो फंड है और उसकी चीजें वाज़ेह है आइन ने दिया और किसी काम के करने के लिए मुझे ये बताया कि मैंने एक दफा ये कहा था कि अगर कहते हैं कि कोई ले गया पैसे, तो मैंने कहा वो ले गया जो मुझसे बहुत ताकतवर था, अगर मैंने नाम लिया तो पहुंचा रहा है। इतना तमाशा खुलेगा कि आपके धुआं नहीं संभाल पाएंगे, आप कहेंगे हिंदुस्तान, आप कहेंगे हिंदुस्तान, क्योंकि आपके वो स्टेज पे आएंगे कि जिनकी आपको तस्वीर नहीं। मैंने कहा सरदार गांधी जी को पैसे की रोड के मुझे 3.5 करोड़ पर डे आते थे, मैंने कहा जो ले गया होगा मुझे बहुत बड़ा होगा, इसका मैं कोई बिगाड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर जो सीक्रेट फंड्स की बात हो रही है, क्योंकि जितने मैंने दिए होंगे जिसकी वो बात करें, मुश्ताक जिसमें कन्विक्टेड आदमी है, अनवारुल हक कन्विक्टेड आदमी है, इनकी जो गिरफ्तारी हुई तो वो क्या इसमें लग सकते थे। ये बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो बुनियादी तौर पर जो नेगेटिव माइंड होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, ये अनवार आपका अखबार के लिए ट्रायल करके टाइम बाई करना चाहते हैं और लोगों को ये साबित करना चाहते हैं। उसके बाप ने उसने जो जगह ली थी 700 कनाल, उसमें से उसने दी हुई है 4 मालकान मुझे पेपर भेज गए, मैं अपने आपको समझ रहा हूँ, जिनको पेपरों पे जगह बेची गई लेकिन दोबारा इंतकाल कैसे कराते, वो ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए जगह ली। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर में बाद ऑफिसर रहेंगे कि इस टाइप के लोग, इन लोगों ने किया कि आप गए, आपने किसी खाते में कमर्शियल प्लाट अलॉट कर दिया। अब मकबूल साहब जैसे कि लोग मतलब काम करता है, मैंने कहा कि मकबूल साहब मैं तो प्लाट दे रहे, इस प्लाट की वैल्यू नहीं है, हमें मुजफ्फराबाद में कुछ इंकशाफात है कि इस वक्त सिर्फ मुजफ्फराबाद में 123 के करीब अलॉटमेंट है जो विद इन सिटी है, वह रेजिडेंशियल है, किसी को शहर बनाने के लिए दी गई और किसी का 6 मरले का कमर्शियल प्लान है या किसी का 37 मरले का। ये 123 के करीब अलॉटमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग लागू। आप एक साल के अंदर को रिटायर्ड बैठे का जज में बंदा में उससे सवाल होंगे और हमारे सवाल के जवाब जिसको चाहिए होंगे। मेरी टाइम अल्लाह ताला ने इसको बड़ी बख्शियत दुआ इंशाल्लाह अच्छी नहीं साहब आप याद करेंगे कि दुआ करिए संभाल पाए कि पैसे किसों की तरह सीक्रेट खाना खानों का मसला नहीं। सरदार साहब मेरे क्वेश्चन है, हमने सरकार से कभी कोई लिया होगा तो उससे डबल भी दे सकते।
लेकिन क्या ले गया वो बालू बालू आपने पैसे ट्रांसफर करा वापस। सर मेरे दो क्वेश्चन है आज़ाद कश्मीर स्पेसिफिक, क्योंकि आप रियासत के प्राइम मिनिस्टर थे तो आपने 30 साल बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर मीडियाती इलेक्शन कराए। उस वक्त में जब तमाम पोलिटिकल पार्टी हेड्स जो थे वो उसके मुखालिफ थे, तमाम मेम्बरान असम्बली उसके मुखालिफ थे। बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया था जिसकी वजह से एक जो पोलिटिकल ग्रोथ जो रुकी हुई थी 30 साल से, उन लोगों को मौका मिला, वो इलेक्ट हुए वहाँ पर मुख्तलिफ, कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, कोई लोकल काउंसिल बना, कोई चेयरमैन बना, मेयर बना। तो उनको इस वक्त जो है वो बेजार मददगार छोड़ दिया गया है, उनके लिए कोई फंड्स नहीं है। तो आपका क्या पैगाम है उन बलदियाती नुमाइंदों के लिए? एक ये बड़ा आपका कारनामा है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आज़ाद कश्मीर की अनवारुल्लाह की इस हुकूमत के दौरान जो 7-8 माह से वहाँ पे एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है और वहाँ की जो यूथ है, एक फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर, और वो टैलेंटेड यूथ जो आपका अलग कॉर्पोरेट सेक्टर से है, तो रोजगार के हवाले से भी आप अपना बात कर रहे थे, लेकिन एक मुतनाज़ा फैसले के हवाले से आपको हटा दिया गया उससे से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी यूथ वहाँ से, जो हमारा टैलेंट बाहर शिफ्ट हो रहा है और वहाँ जाके वो एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है यूथ में और नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है। एक तो आप उस यूथ के लिए आपका क्या पैगाम है, और अगर आपको आइंदा मौका मिले आज़ाद कश्मीर के अंदर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का, तो इन दो मामला के आप क्या इक़दाम करेंगे, खासतौर पर यूथ के हवाले से? क्योंकि बुनियादी तौर पर 2-3 बातें आपको वाज़ेह हों कि मैंने एक दफ़ा इस मौका पर ये कहा था कि मुझे 4 वज़ारतें मांगी गई, तो वो 4 वज़ारतें मैंने किसी इंडिविजुअल ऑफिसर को नहीं दी, और उसमें मैंने ये कहा था कि मैं मारखोर को बदनाम नहीं होने दे सकता। मैं बड़ी खुश बात है, मैंने कहा था कि ये वो मारखोर है कि मुझे वो सीन याद आता है कि जब रशियन गर्म पानी की तरफ बढ़ना चाहते थे, तो मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोगों को ये याद होगा कि रशियन प्रेसिडेंट है अक़वाम मुत्तहिदा में, जब वो जूता मारा था इस तरह करके ऑन माय फुट, तो मैंने कहा ये मारखोर था, तो बड़ी से बड़ी ताकत तो आपका दिन और रात जो है उसमें इंडिविजुअल किरदार को, चूंकि जब आप ये समझते हैं कि जो इसमें आते सारे अच्छे होते नहीं अच्छे नहीं होते, लेकिन आप और मैं जीते हैं, हमारा मुल्क आगे बढ़कर जीता है, उनकी वजह से तो अच्छा। इंफरादी तौर पर बाद लोग नफ्सियाती पेशेंट भी होते हैं, कुछ मैंने देखे एक तो मिला, तो उसमें एक इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट थे, जब वो ये 4 वज़ारतें जिसमें टूरिज्म था, मैंने कहा यार ये फहीम रब्बानी के पास आते ना, फहीम ने कोई क्या कर रहा है, तो मैंने कामयाबी नहीं दी। अब ये जो टेबल बन रही है और ये सारी चीजें, वो जो पैसे डीलिंग हो रही है, वो कहता है आधे तो मेरे भी आते भी नहीं है, मेरे क्या ज्यादा हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये मसाइल हुए शौकत साहब के एक आध बंदे ने जाके, मैं समझता कि हमारे मारखोर वैसे ये सारी बदनाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फख्र है आपका, मेरा अतमाद है हमारा। मैं वो वाहिद आदमी हूँ, नेशनल मीडिया में कहता हूँ कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो एस्टेब्लिशमेंट का बगैर चलता है, कैसे चलता? मैं ये कहा कि मैं बाइडेन के इंटेलेक्ट पे नहीं कहता, लेकिन बाइडेन को क्या पता है अफगानिस्तान की तरफ, उसकी रीजनल या फारिश की क्या इंपॉर्टेंस है, ये दुनिया के हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट डिपेंड करती है, उसमें उसका माइनस नहीं किया जा सकता। जमहूरियतें भी चलती हैं अपने अपने रोल के अंदर, लेकिन बाद बुनियादी तौर पर पागल लोग उम्र पे, मतलब जहनी तौर पर एक इंडिविजुअल के लिए मैं आपके सफर को मारखोर को कहूँगा दीजिए इंफरादी क्या वजह पैसे दिहाड़ी ला रहे थे कि नहीं लाएगा, लाई नहीं, ठीक लाई, क्योंकि अनवार के अंदर तीनों दिखता है तो फिर टाइम मिले, अनवार जो है वो जो दीन ईमान अपने अपने भी कबर में जाए। लेकिन मैं ये बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि हमें मारखोर पे भी फख्र है और हमारा फख्र है, और हमें अपने मुल्क पे फख्र है। इसमें आने जाने वाले लोग आते जाते रहते हैं, वो मैं ये समय भी कहा था किरदार अदा करके ये निकल रहे। मैं ये समझता बल्कि इलेक्शन के हवाले से शुक्र साहब, क्योंकि आप साहब सियासत सियासी तौर पर भी माशाल्लाह, क्योंकि आप बड़े खून और नक्श आपका उस हवाले से तजुर्बा है। उसमें यह कि बल्कि इलेक्शन के हवाले से मैंने ये कहा था, हमने अपना फर्ज अदा किया और उस फर्ज के नतीजे में हमने जो फर्ज अदा किया है, आज इन लोगों का हक बनता था ये नहीं दे रहे, हम डबल फंड भी देंगे, इख्तियार भी देंगे, एल की जान के लिए आगे बढ़े। तो ये उनका हक था, 32 साल में नहीं होते, इसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान की शमला बढ़ गया।
पाकिस्तान मस्जिद इलाही और दुनिया की हर जगह पे एक नैरेटिव रखता है, एक मौक़िफ़ रखता है, और हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी होने पर फख्र करते हैं। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जब मुल्क मजबूत और जब मुल्क का शमला ऊपर जाए, हमें वहाँ जाना चाहिए। और कोई सवाल? सर ये बता दीजिए, आप सब देख रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों में पाकिस्तान में भी बड़ी गर्मा गर्म सियासत है, वो इतनी गर्म है कि अब पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासत से तंग भी आ चुकी है। आज़ाद कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी सियासी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि सारे मामले के अंदर जो मसला कश्मीर है वो कहाँ चला गया। इस वक्त हम मसला कश्मीर को बहुत पीछे देख रहे हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो मकसद है, उसके क़याम का मकसद ही यही था कि ये मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए ये रियासत जदोजहद करेगी, हुकूमत जदोजहद करेगी। लेकिन मसला कश्मीर इस वक्त बहुत पसे पुश्त है और कहीं पे मसला कश्मीर हमें नज़र नहीं आ रहा। एक वक्त था कि मसला कश्मीर के लिए हमारे डेलीगेशन जाते थे, हमारा मीडिया काम करता था, PTV पे ड्रामाज बनते थे, मूवीज़ बनती थी, लेकिन आज मसला कश्मीर बहुत पसे पुश्त है। तो आप कश्मीर के एक बड़े सियासी रहनुमा हैं, तो आप समझते हैं कि मसला कश्मीर हम कहीं भूल रहे हैं और इसका खमियाजा हमें क्या भुगतना पड़ेगा। और ये भी फरमाएं कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, उसको क्या करना चाहिए कि मसला कश्मीर दोबारा एक दफ़ा सफारती सतह पर दुनिया की नज़रों के अंदर आए। क्योंकि गजा और मकबूजा कश्मीर में अगर देखा जाए तो शायद मकबूजा कश्मीर में ज़्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन गजा का मसला पूरी दुनिया के सामने है, जबकि कश्मीर का मसला गजा के मुकाबले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसला है। दो एटमी रियासतों के दरमियान ऐसा मामला जो दुनिया को आलमी जंग की लपेट में ले सकता है, वो मामला पे से पुश्त है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि साहब ये मकबूजा कश्मीर के हवाले से कल मैंने एक जगह पर बात की, तो मैं ये मानना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारी माँ, बहन और बेटी है, वो सब्ज लाली परचम दुनिया का सबसे बड़ा हाई मिलिट्री जोन है। अगर वो सब्ज लाली परचम में बाहर निकलती है और उस दरिंदा फौज को पेश सामने फेस करते हुए इस सब्ज लाली परचम में उसको ये कहती है कि हम पाकिस्तानी हैं। क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर जहाज आज़ादी की परवानों ने जो सैयद अली शाह गिलानी अलैहिर्रहमा के मुंह से सुना कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा। सैयद अली शाह गिलानी एक आम लीडर नहीं है, वो मुदब्बर है, आलमी लेवल के, दुनिया उनकी तरफ देखती थी। उनकी पार्लिमानी जदोजहद 1997 की असेंबली में वो वहां पे लोकसभा में अपोजिशन लीडर है। बुनियादी तौर पे उन्होंने जब ये कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, मैंने समझा कि 76 साल में मकबूजा कश्मीर में हमारे बुजुर्ग ने, हमारे नौजवान ने, हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने आप ये देखें कि गैरत और हामियत है तो वो सिर्फ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाली। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो 27 करोड़ दावेदार है, न वो अपने आप को हुसैनी करवा सके, न ये कह सके कि हमारे रसूल की सनत पे है, न वो गैरत तो लोग करते। मैंने कल एक जगह पे बात की, मैंने कहा मैया की हुकूमत चली होगी 150 साल, लेकिन वाकई करबला ने हर जगह पे हुसैनी खड़ा किया। उस हुसैनी ने ये कहा कि मैं इमाम की सुन्नत पे चलते जान दूंगा, लेकिन दीन की अहमियत और गैरत पे कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आले रसूल मजलूम नहीं थे, वो इंतखाब चल लगा, ये सिर्फ वो दे सकते थे कुर्बानी। हिंदुस्तान में हमारी बेटी के सर से इज्जत छीनी जाए, वो 27 करोड़ रहेंगे, हम कलमा पढ़ते हैं। ये कश्मीरी है जिन्होंने एक आजान की तकमील में 22 करते हैं। ये सिर्फ आले रसूल की वजह पे चलने वाले लोग कर सकते हैं, जो अपने आप को हुसैनी कराए। वो जो 150 साल की हुकूमत है, वो 20 साल तो वाले पे काटे नहीं लगे जिसे गए वो तेराबिन जिनको इख्तियार करना होता है। हुसैन जैसे लोग इख्तियारों को जूता मारा करते।
पाकिस्तान में 27 करोड़ मोदी के जीत गए, उसके कलमे पड़े, उस पर ईमान लाए। मकबूजा कश्मीर में जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ देखते हैं, मेरी तरफ देखते। और यहाँ के किबला जैसी दासें चुड़ैले मरदूद लादीन जिस अपनी मर्जी ने कद हो रहा बजा लग गए पागल, फिर रियासत में क्या बनती जो आपके सामने। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सूरत हाल है वो आपके लिए, मेरे लिए, हर में हम देखने आगे बढ़ के रोल अदा कर रहे हैं। अदरवाइज इन हालात में ये समझता हूँ कि ये इस वक्त अगर ये आगे बढ़ती है मकबूजा कश्मीर के अंदर मायूसी, आज़ाद कश्मीर, ये हमारे बहुत सारे महाजिर कैंपों से कल मैंने हमारे साथ उसको भी हम इंशाल्लाह एक दो दिन में आपके साथ शेयर करेंगे कि जो कश्मीर में हमने महाजिर कैंपों के हवाले से बात की थी कि इनकी पुख्तगी करें। कल हमारी मीटिंग बेसिस कल हमने ये कहा कि मैंने कहा जी मैं अपनी तरफ से 10-20 करोड़ स्टार्ट में सीड मनी के तौर पर दे सकता हूँ, इसका कोई हम बनाए। फिर मैंने सऊदी अरबिया के हवाले से तो ये वो मुल्क है जो हमारे हमेशा हमारे साथ थे। और फिर मैंने ये कहा कि जिन इदारों पर फख्र वो इनका ही इन चीज़ों को हमारी इस पोजिशन को वो हमारे अच्छी नजर से देखते हैं, इंकरेज करते हैं। हम इंशाल्लाह महाजिर कैंपों के हवाले से दूसरे, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं और आपकी जो फौज जो अपने से 4 गुना बड़ी फौज के साथ सीना सुपर है पार्टी के ऊपर, जैसे सियाचिन जैसे बर्फोश माल भी है, सहरा भी है, तो वहां के जो आपका और मेरा सियासी तौर पर रोल है वो न अदा कर सके तो मैं ये समझता हूँ इसको तारीख माफ नहीं करेगी। लिहाजा हमें चाहते न चाहते आगे बढ़ के रोल अदा करें। अच्छा सर फरमाइएगा, आवाज़ आ रही सर, ये 2 मुख्तसर सवाल। एक तो सर ये फरमाइएगा कि आपकी जो पार्टी है इस्तेकाम पार्टी, हालिया जो इंतखाबात हैं पाकिस्तान में उसमें बुरी तरह पिट गई, अब उसका फ्यूचर ज़ाहिर है काफ़ी हद तक मखदूश है। आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने अपनी पार्टी की ना बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाई, ना आप उसकी मेंबरशिप कर रहे, ना उसकी आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। मुस्तकबिल क्या है सर, फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस हवाले से आपकी? एक तो ये। दूसरा सर, आप एक अदालती फैसले के तहत जब आपको इक़्तिदार छोड़ना पड़ा तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनके हवाले से आपने काफ़ी सख्त रवैया रखा है। आखिर वो क्या ऐसी वजह है कि आप किसको वज़ीर आज़म बनवाना चाहते थे अपने बाद के अनवार साहब बन के, और आपने उनके खिलाफ बहुत सख्त ज़बान या सख्त रवैया रखा है? आपका और उनका असल इख्तलाफ क्या है इस हवाले से? ये मैं आपको कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपको यूसुफ साहब जो जुनू आए हुए। मेरा तो ये था कि आजकल जो लोग बस्ती और शर्ती के सवाल जाने और यह पता नहीं क्यों आप शर्ती वाले बंदे को बहुत ज़्यादा जोश का मुजाहरा किया है। आप पूरी रियासत नहीं तो कामरान साहब को मजाक कर रहे हैं, बस्ती गर्मी के लिए मैं नीलम से हूँ, नहीं मैं उनको मजाक कर रहा हूँ, आपके लिए आए हूँ। वो मैंने इनको स्पेस दिया अपने हल्के का, ये खुद करेंगे। मैं उनको कामरान साहब को मजाक कर रहा हूँ, यूसुफ साहब खुद करेंगे। उसमें यह कि शर्ती के अंदर ये कह रहे हैं कि जी अगर ये जो नई बात हमने उन्होंने कहा कि अगर जो कोई हल है उसका तो कह रहे मेरा कि ये हाल है। अब कामरान साहब ये है कि देखिए जो अनवार साहब के साथ अभी रिसेंट करते हुए अभी इधर पिक्चर आपको दिखाते हैं जिसमें मैंने अभी पहले कहा कि चौधरी अलीशान सोनी साहब ऊपर ये कारण वाले जो रूम है अनवार साहब बैठे हुए। चौधरी अनवार साहब को उनकी सियासत को इस्तेफा अगर हम न पूछते, हम इमरान खान को मेंबर में न उतारते, और माली एक बहुत बड़ी जो हमने चौधरी अनवार को अपने माली तौर पर पेश किया पार्टी ने, पार्टी के फोरम से किया गया, लेकिन किया इतनी तौर पर मैं नहीं किया होगा। तो जो इस तरह वो इलेक्शन निकालने में कामयाब होगी क्योंकि चौधरी अनवार ने पहला इलेक्शन 2006 में 82 महमूद साहब की पार्टी के टिकट पर जीता और वहीं से वो तहसील जिला एडमिनिस्ट्रेटर बने और ये जमीन ग्रैबिंग पहले कभी ऑपरेशन लेकर आए तो मतलब पहले भी इस तरह दबाई को बेवासी को होती है तरह कर लेते। अभी ये कि देखिए मेरा जाती तौर पे उनके साथ कोई ऐसी नहीं कि मैं देखिए एक हमारे साथी है, कल भी हमने जो टाइम रमजान में कहीं भी इवेंट होते मैंने एक बात की कि हमारे भाई हैं जो मक्का में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ बात करते क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला सुने आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के हवाले से मेरा नाम भी चल रहा है। कामरान साहब मुझे वो कानून ने भी यही सवाल किया था कि आप किसको वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। मैंने कहा गिरा बंदा ईमान नहीं रहती है ना साढ़े ऐसा ठीक है
मैंने मेरी काटी याद आया कि जो अयूब खान को हमने याद किया ना उसके जाने के बाद ट्रक में लिख के कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो मेरे हवाले से भी मैंने देखा कि छोटी छोटी दुकानों पे कोई रेडियो से सुन रहा है, कोई किसी कमेंट्री से सुन रहा है कि वो तनवीर का घर याद होगा 15 अरब की सब्सिडी दी, आधा एक रुपये मैंने नहीं दिया। आप ये देखें कि कोई चीज नहीं की। और मैंने अभी ये कहा हुआ है कि आटा लोगों को घरों में मिला करेगा, ये रियासत का काम है, रियासत उठ जाने का नाम नहीं होती। मैंने ये कहा कि जब मेरी मतलब बहन ने मेरी तरफ देखा, उसने कहा सर हमारी ये कनौला भी नहीं है। वो तकलीफ नहीं देखी जा सकती, उसकी आंखों में नहीं देखा जा सकता। हमारे उस वक्त के वजीर हमारे भाई माजिद खान ने उसने कहा कि जब जर्मनी वालों ने पैसे रोक लिए, उन्होंने क्या पैसे गलत इस्तेमाल कर रहे, जब आवास इंस्टीट्यूट अंडर कंस्ट्रक्शन था तो माजिद खान और 2 हमारे गुजराए उस वक्त थे, उनको जर्मन पार्लियामेंट के सामने जाके माफी टेंडर करनी पड़ी। माफी जमा हुई स्टैम्प पेपर के ऊपर। हमारे 3 गुजराए इकराम ने जर्मन पार्लियामेंट में जाके कहा कि अगर पैसों में कोई मिस अप्रोप्रिएशन हुई, कोई अमेंडमेंट हो गया, हम उसके लिए माफी मांगते, आप हमें और फंड रिलीज करें। तो उस वक्त जो 5 अरब था जो आवास इंस्टीट्यूट था, जो रिमेनिंग पैसा था, जर्मन पार्लियामेंट ने ओके किया, फिर जर्मन गवर्नमेंट ने वो पैसे दिए, आवास इंस्टीट्यूट बना। और आवास इंस्टीट्यूट में बहन ये कह रही है कनौला नहीं है। तो मैंने माजिद खान को ये कहा, ये जो कह रहे हैं ना कि वो पैसे, मैंने माजिद खान को कहा कि मैं अपने अकाउंट से 3 करोड़ रुपया देता हूँ आवास इंस्टीट्यूट को। तो माजिद खान ने मुझे टाइम मांगा। जफराबाद सिटी से हमारे उस वक्त पीटीआई के 3 लड़के थे यूथ में। इस आवास इंस्टीट्यूट के नीचे स्टोर में 4 करोड़ 70 लाख की दवाइयां पड़ी हुई थी। ये सारी चीजें वो लोगों को नहीं दे रहे थे। 4 करोड़ 70 लाख की। मैंने समझा कि इन मरीजों की हालत ये है कि इनको मैं अपनी तरफ से पैसे दूं। 4 करोड़ 70 लाख का माल नीचे पड़ा बेचा जाता है जो लोगों को नहीं दिया जाता। पानी दो नहीं रहे। मैं ये समझता हूँ कि रियासत के लोगों पर एक अजाब है। कोई भी बंदा, मैं ये कहता हूँ, मतलब अल्लाह ताला ने इतना जहर की मतलब बर्दाश्त दिया कि हर जगह पे सरदार रणवीर होगा तो हालात ठीक होंगे। कोई भी होगा हमसे बेहतर होगा, हमसे अच्छा सोचता होगा। बहुत लोग हैं हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हमसे बेहतर टैलेंटेड होंगे, लेकिन पाओ उन्होंने मक्की दुआ कर ऐसी कि अल्लाह ताला सुना मेरा नाम भी चल रहा है। इस पर कानून की हेडिंग बड़ी अच्छी बनती है ना, सुना अल्लाह ताला मेरा नाम भी चल रहा है। अल्लाह ताला मेरा नाम उस पे है, तो मैं ये समझता हूँ मेरी राय है, मतलब मेरी राय है। आप अगर तजिया करें, अल्लाह ताला अगर आप तजिया करें सब कर मैं ज्यादा बेहतर सर बाजार की कसम अगर वो भी बनता है क्योंकि अल्फाज के चुनाव में जाकर लोग जीत के आते हैं। वो भी आदमियों को नींद का मालूम है, उसके अल्लाह ताला को कहा गया आप तजिया करें। क्योंकि सुबह शाम मदद बर्रा साहब और टीवी में 10 करने के लिए आप तजिया करें। और अल्लाह ताला को कहता है एजाज अवैध साहब किधर गए? एजाज अवैध साहब हमारा एक रजिस्टर है मक्के में, अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि अगर आप तजिया कह रहे तो जिनके नाम चल रहे हैं उन सबको मैं भेज दूं। मैंने कहा टीवी ने इतना असर डाला हुआ है, तो मैंने कहा वो भी होता है कि जिस का अच्छा है अल्फाज भाई साहब मीडिया ने कितना असर कहना तो कह रहे कि तुझे तजिया कह रहे तो सारे में भेज दूं। इस्तेकाम पार्टी से फरहाद खोकर न्यू टीवी से इस तरफ से बोलिएगा। इस तरफ से अच्छा सर जी, जबकि अनवार हुकूमत आई है, सरकारी मुलाजमिन दूसरे मुलाजमिन जो है वो कश्मीर में सरापा एहतजाज है, एक अफरा तफरी है, आए दिन एहतजाज होते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आजाद कश्मीर में पहले भी इस बात का किस्सा रह गया था। आजाद कश्मीर में मैं ये समझता हूँ कि जो आपका नैरेटिव था, देखिए आजाद कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क की दफाई फसील
आजाद कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क की दफा फसील है और हमारी लाशों से गुजर कर हमारे मुल्क तक पहुंच सकते हैं और ये हम पेड़ से ये अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट रखते हैं। देखिए कश्मीर वाइड से कि जो बाई चांस पाकिस्तानी बने, यानी जो हिंदुस्तान की आज़ादी का फार्मूला था उसमें बहुत से इलाकों के पास चॉइस नहीं थी, लेकिन प्रिंसली रियासतें थी जो उस वक्त के करीब 5 में थी। देखिए जो मुगल एरा में जो रियासतें बरकरार रखी गई, यानी किसी रियासत में ये बहुत बड़ा, आप में से जो इसको साहब को या तारीख को पढ़ रहे होंगे कि एक जब मुतलबा में जो कानून था एडाप्टेड था, यानी अगर मेरे किसी रिश्तेदार के या मकबूल साहब के रिश्तेदार कोई हुक्म हो, नवाब हो, प्रिंस उसकी औलाद नहीं है, लेकिन उसने किसी ने बच्चा उधार ले लिया या बच्ची उधार ले ली तो वो रियासत बरकरार रहती थी। अंग्रेज ने ये कानून खत्म किया और झांसी की रानी वाला जो आपने देखा जो रियासत थी वो पहली लड़ाई हुई अंग्रेज की। जो झांसी की रानी की जो रियासत थी इसकी पहली लड़ाई थी, क्योंकि ये जो रानी थी झांसी वाली ये अडॉप्टेड प्रिंसेस थी। अंग्रेज ने रियासत पे कब्जा करने का लड़ाई शुरू होगी। तो बुनियादी तौर पर जो कश्मीर है ये कश्मीर प्रिंसली रियासत थी जो 35 और 370 की बात हो रही है और कश्मीरियों ने खुद ये फैसला किया। 83% आबादी मुसलमान थी, महाराजा हिंदू था, वो अभी नरम दिली बाकी हुआ था, उसको तो पाकिस्तान के हाथ में जाना चाहता था। ये आखिर की गलत इस पर फिर अभी आपसे बात करेंगे, लेकिन कश्मीरी बाई चॉइस पाकिस्तानी वाले और सबसे ज्यादा कमेंटमेंट सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ अगर किसी ने दिखाई होगी तो इन लोगों ने दिखाई होगी। इस हवाले से मैंने खाली तहसील पेश कर दूँ। सरदार साहब मेरा आपसे सवाल यह है कि आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर की एक अलग हैसियत है और आप भी कश्मीरी हैं, तो वहाँ पर जो सियासी जमातें हैं वो गैर रियासती हैं। आप भी एक जिस जमात के साथ आपका ताल्लुक है वो भी कश्मीर की जमात नहीं है, तो जो आज़ाद कश्मीर है वो आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप ही है। तो मुझे ये बताएं कि जब भी हुकूमतें यहाँ पर जो तब्दील होती हैं वहाँ पर भी तब्दील कर दी जाती हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि कश्मीर शुरू से 4-5 हज़ार साल तारीख है, लेकिन ये जो 19 जुलाई को गाजी मिल्लत रहमा के घर पे करारदाद मंजूर हुई थी जो पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले, उसी करारदाद का हमने हया किया। तकरीबन 19 जुलाई 2023 को रावलाकोट जो खित्ता है गाजियों के शोधा के मुजाहिदों के और वो लोग इन पे फख्र किया जा सके उनके वर्षा के, और वहाँ पे पंच के मुकाम पे ग्रैंड जिरगा ने उसी का हया किया। तो आप देखें कि अमेरिका की कितनी रियासतें चल रही हैं, एक उनकी 12 रियासतें ऐसी हैं जो 58 इस्लामिक मुल्कों से एक रियासत का बजट ले रहे हैं जो अमेरिका की रियासत, बहुत हुकूमत की तहरीक नहीं। तो हमने ये कहा कि कश्मीर रियासत है और इसकी पाक और इसकी उसमें शामिल बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन वो रियासत है पाकिस्तान। जो गाजी मिल्लत के दर पर फैसला हुआ था करारदाद की सूरत में, उसी को अलीशा गिलानी ने भी इंडोज किया, उसी को हम जैसे जो खाकसार है सरदार तंजीर जैसे हम भी इंडोज कर रहे हैं। वो रियासत है, रियासतें सूबे इलाके मिलकर आईने पाकिस्तान में पहले ये कहा कि ट्राइबल एरिया एंड टेरिटरीज अदरवाइज इन पाकिस्तान। अभी आपने ट्राइबल एरिया देखे कश्मीर के हवाले से ये जो सरकार ने बैंकों की चेक बुक जारी काम किया, मैंने ये कहा हुआ कि ये रियासत 24 करोड़ के दिलों में बसती है। आप लाहौर में खड़े होकर देखें कि कश्मीर और कश्मीर की रियासत एक लाहौरी कैसे प्यार करते, आप गुजरावाला में देखें, आप भोपाल और सहीवाल में देखें, यही आपको हैदराबाद और संकर में कहीं भी इख्तिलाफ होगा, कश्मीर के साथ किसी का कोई झगड़ा नहीं है। उनके लिए सिंधी है, बलोची है, पठान है, बाजू खड़ा खड़ा है। कश्मीर के लिए सारी कौम एक होती है। 24 करोड़ ने कभी कोई इख्तिलाफ किया होगा कश्मीर के हवाले से नहीं। आप ये देखें कि कराची जैसे शहर में महाजिर पंजाबी लड़ाई हुई, सिंधी महाजिर लड़ाई हुई, पठान सिंधी पठान महाजिर लड़ाई हुई। कश्मीरी वायद थे कि जिनको महाजिर भी दिल से लगा रहा था, सिंधी भी लगा रहा था, आज भी लगा रहा है। कश्मीरी को हमेशा सिंपैथी मिली है, कश्मीरी के साथ किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। चूँकि तरावी का वक्त हो गया, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अभी तरावी आज़ाद हो गई है। लोग हैं वो माइक नहीं पकड़ा रहे थे, बड़ी मुश्किल हो रही है। एक सवाल है मेरा।
सर एक दौर था कि आप इमरान खान साहब के मखसूस दोस्तों में से जाने जाते थे और एक वक्त आया कि आप इमरान खान के मुखालिफ खड़े हुए और आपने इमरान खान के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अब क्या समझते हैं, मेरा सवाल है आपसे कि क्या अब दोबारा कभी आपका इत्तेफाक हो सकता है कि आप PTI में शमूलियत करेंगे? एक दो बातों में आपकी गुजारिश करूँगी। मेरे जो इमरान खान के साथ मौक़िफ़ था, इमरान खान ने मेरी किसी बात पर रद्द-ए-अमल नहीं किया। इसका मतलब है कि जो मैंने कहा था वो सही था और वो थोड़ा बताया था, और वो मैं थोड़ा बता के इमरान खान ने एहसान नहीं किया था। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे आप चलते हैं कि इस बात का राजदार मुझे जो मतलब नहीं है, सारी चीज़ें बाहर रखें। लेकिन उसी दौरान मैंने जब इमरान खान पर शदीद तनकीद की, उस दौरान मैंने कहा था कि इमरान खान की जो अक्सरियत थी, यानी उसने चप्पल को, शलवार कमीज को, ये दूसरी चीज़ों को जहाँ पे उसने अच्छा कहा, मैंने कहा कौन इजारत, मैंने कहा मैं मदीना से बाहर निकला। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरियाँ थी। इमरान खान को कानून का कच्चा था, बहुत सारी वजह से हमें नुकसान हुआ। PTI के साथ लोगों की हमदर्दियाँ थी। सियासत में सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं। इस्तेकाम पार्टी के हवाले से आपने बात की थी, देखें हम उसमें थे। इसमें जो था शख्स फिर गई कोई चीज़ नहीं है जो कि इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन था, कौन सा इलेक्शन था, इसलिए इलेक्शन उस तरह नहीं था, होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो हो गया हम कहते हैं अच्छा बेहतर हुआ, ठीक हुआ। उसमें यह पार्टियाँ चलती रहती हैं। सियासत में आपको पता है नवाज शरीफ के साथ किसी तरह हमने क्या कुछ किया, फिर नवाज शरीफ आ गया तो उसमें किसी तरह गैर फाल करते नया करते रन करते किसी तरह फेंकता ही नहीं, उन्हें वहाँ वोट देती है कर लेने में। वो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ के फैसले तो ठीक नहीं थे, जंगीर सिंह साहब के फैसले ठीक नहीं थे। ये चीज़ें चलती रहती जो हमारे हवाले से जाके इस्तेकाम, हम इस इस्तेकाम में हो या उस इस्तेकाम में हो, आप ये सुन ले कि हम जिक्र होंगे रब कायनात से दुआ ये दो इस्तेकाम हो और इस्तेकाम से इस्तेकामत बढ़े। आप